नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज दिनांक 15 मार्च 2024 को वार्षिक मूल्यांकन 2023-24 के लिए कक्षा 3, 4, 6 और 7 अर्थात जो हमारी स्थानीय परीक्षाएं हैं उनके वार्षिक परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक और समग्र प्रगति पत्रकों में कुछ विशेष बदलाव किए गए हैं जो कि गत सत्रों से काफी भिन्न है। इसके संबंध में ये पत्र जारी किया गया है। इसके पूर्व में भी कक्षा 3 जो कि अभी FLN पर आधारित था उसमें अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन भी नहीं किया गया था, सीधे ही वार्षिक परीक्षा का आयोजन हुआ है। इससे पूर्व सप्ताह 10, 20 और 30 सप्ताह का एक आवधिक आकलन प्रपत्र भरवाया गया था, लेकिन वर्तमान में जो बदले हुए परिवेश में कुछ प्रगति पत्रक भरने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके पूर्व भी एक पत्र जारी हुआ था 4/8/2023 को, जिसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सत्र 2023-24 के लिए विशेष दिशा निर्देश थे। इस जो पत्र है हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, इससे संबंधित वीडियो भी चैनल पर पूर्व से अपलोडेड है। अगर आप जरूरत समझते हैं तो उसे भी आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं और इस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगी, जहां से आप सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के जो निर्देश हैं, क्या क्या चेंज हुए थे, कैसे हमें परीक्षा आयोजित कराने थी, कब हमारे प्रोजेक्ट हुए हैं, इसमें विस्तृत दिशा निर्देश उसमें दिए गए हैं। उसके अनुसार हमारी परीक्षा संपन्न हो चुकी है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि जो नए बदलाव हुए हैं, क्या बदलाव हुए हैं। हमारे पूर्व में भी बहुत सारे साथियों ने वीडियो कुछ अपलोड किए हैं, जो उनसे हम कहीं कोई भ्रमित ना हो। हमें अंतिम 15/3/2024 का राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किया गया ये पत्र है। इसी के अनुसार हमें सत्र 2023-24 का परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक है और समग्र प्रगति पत्रक है, उनको हमें फिल करके छात्रों तक पहुंचाना है। तो साथियों, इन्हीं 3 पत्रों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। जो 3 पत्र मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इनका PDF भी ले सकते हैं, जो हमेशा उस पर आपको मिलेगा। कहीं भी किसी भी शंका के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाके पूर्व के जो भी पत्र हैं उन पत्रों को आसानी से PDF के फॉर्म में ले सकते हैं। तो चलिए, जो बदलाव इस सत्र में हुए हैं विगत सत्रों से क्या क्या हुए हैं उनको हम सबसे पहले देख लेते हैं। जब सबसे पहला है वार्षिक परिणाम 23-24 के वार्षिक परिणाम कक्षा 3 और 4 एवं पूर्व माध्यमिक के लिए कक्षा 6 और 7 शैक्षिक मूल्यांकन एवं सह शैक्षिक व्यक्तिगत सामाजिक गुणों हेतु पृथक पृथक परीक्षा अभिलेख पत्रक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो शैक्षिक मूल्यांकन के साथ साथ सह शैक्षिक व्यक्तिगत सामाजिक गुणों हेतु जो वार्षिक परिणाम होता था, पहले हम एक ही पत्रक में भरते थे। इस बार इन दोनों के लिए अलग अलग पत्रक है और ये जो पत्रक है हमें मार्केट से कहीं से परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। इसे हमें जो हमारा BRC है, BRC के माध्यम से आप सभी तक उपलब्ध कराए जाएंगे। शैक्षिक मूल्यांकन के लिए जो पत्रक होगा वो A3 साइज पेपर पर होगा और सह शैक्षिक व्यक्तिगत सामाजिक का होगा वो A4 साइज पेपर पर होगा पत्रक। संदर्भित पत्र क्रमांक 3 के अनुसार ये मुद्रित करवाकर सभी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद दूसरा जो मुख्य बिंदु है, तो पहला तो था इसका परीक्षा फल पत्रक का। पहले हम समग्र एक साथ में पूरा परीक्षा फल पत्रक बनाते थे, इस सत्र में 2 भागों में उसे कर दिया गया है। दूसरा मुख्य बिंदु है कक्षा 3 के शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में जो मासिक टेस्ट, वार्षिक प्रोजेक्ट, ये 2 चीजें होंगी। इन दोनों पर इन पर डैश आएगा क्योंकि उनका ना तो मासिक टेस्ट लिया गया है और ना ही उनका कोई प्रोजेक्ट कार्य कराया गया है। इसके लिए उनका जो अलग से आवधिक आकलन है सप्ताह 10, सप्ताह 20 और सप्ताह 30, ये आपको पूरा करना है। वार्षिक लिखित मूल्यांकन 60 अंक का हुआ है। इसमें जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिकतम अंक 40 का जो अधिभार है,
किस तरह से ये 40 अंक हमारे अर्धवार्षिक के लिए निर्धारित किए जाएंगे, इसके लिए पत्र हमारा पूर्व में जारी किया गया है। इस पत्र को आप देख करके उसका अर्धवार्षिक का अधिभार निकालेंगे और 60 और 40 कुल मिलाकर के प्रति विषय 100 अंक के मान से हमें परीक्षा परिणाम तैयार करना है। इसके बाद जो हमारी बचती हैं 3 कक्षाएं, कक्षा 4, 6 और 7, इनके जो परीक्षा परिणाम है उनका अभिलेख पत्रक, इसमें मासिक टेस्ट का अधिभार 10%, इसमें अगस्त, सितंबर, जनवरी और फरवरी 4 माह का यहाँ पर मासिक मूल्यांकन यहाँ भरना है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार 20%, वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्तांक अधिकतम 60 अंक एवं वार्षिक प्रोजेक्ट का 10 अंक, इस तरह से कुल हमारा प्रति विषय 100 अंक का ये भी हो जाएगा। तो कक्षा 6 और 7 के लिए 6 विषय के मान से 600 अंकों का कुल हमारा महायोग होगा और प्राइमरी अर्थात कक्षा 4 के लिए 4 विषय जो रहते हैं उनके 400 के मान से हमारा वार्षिक परिणाम जोड़ा जाएगा। अब यहाँ एक और ध्यान करने योग्य बात है कि वार्षिक परिणाम तैयार करने में अगर कोई अतिरिक्त भाषा के प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाएगा। 3, 4, 6 और 7 के लिए शासकीय शालाओं में जो भी दर्ज छात्र हैं उनके अनुसार समग्र प्रगति पत्रक राज्य शिक्षा केंद्र से उपलब्ध कराए जाएंगे। अशासकीय शालाएं, प्राइवेट जो स्कूल है, वो कक्षा 3, 4 और 6, 7 के लिए अपने हिसाब से प्रगति पत्रक मार्केट से परचेज करके उन्हें दे सकते हैं। कक्षा 3 और 4 के समग्र प्रगति पत्रकों में जो प्रविष्टियां हैं कक्षा अध्यापक के द्वारा पूर्ण की जाएंगी। कक्षा 3 के प्रगति पत्रक भरने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश हैं, वो हमारे इस पत्र के माध्यम से जारी किए गए हैं, जो हमने आपको अभी बताया हुआ था। इससे आप अवलोकन कर लें। अगर कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं। हर समस्या का समाधान करने की कोशिश मैं अपने चैनल के माध्यम से साथियों के लिए करूंगा। इसके बाद कक्षा 6, 7 के समग्र प्रगति पत्रक की प्रविष्टि के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कक्षा 3 के लिए पूर्व के पत्र में कर दिए गए हैं। 6 और 7 के जो दिशा निर्देश है वो इस पत्र से हमें मिलेंगे। तो क्या मुख्य दिशा निर्देश है ये हम देखते हैं। समग्र प्रगति पत्रक में विषयवार ग्रेड जो होगा समेकित गणना के लिए कुल पूर्णांक 100 अंक का रहेगा। 100 अंक के लिए मासिक टेस्ट का 10%, अर्धवार्षिक का 20% और वार्षिक का 10% वार्षिक परीक्षा परिणाम के जो प्रोजेक्ट है उनका 10% रहेगा। इस तरह से 40 अंक हमारा ये हो जाएगा अधिभार वाला और 60 अंक का हमारा वार्षिक मूल्यांकन हुआ है। तो कुल मिला के 100 अंक का हमारा एक विषय का कुल अधिभार होगा। वार्षिक परिणाम में सहशैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को जो उनकी ग्रेडिंग है उसके लिए नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये मेन बात हमें ध्यान में यहाँ पर रखना है। ये सभी कार्य हमें जो अभिलेख पत्रक तैयार करना है 30 मार्च 2024 के पूर्व हमें तैयार कर लेना है और छात्रों को परीक्षा परिणाम घोषित कर देना है। साथियों, यदि आपको समग्र प्रगति पत्रक 30 मार्च तक प्राप्त नहीं होते तो आप अभिलेख पत्रक को तैयार करके अपना परीक्षा परिणाम घोषित कर सकते हैं। जब हमें राज्य शिक्षा केंद्र से मिल जाते हैं उसके बाद हम भर करके छात्रों को परीक्षा फल पत्रक उपलब्ध कराएंगे। मार्केट से हमें किसी भी तरह का परीक्षा पत्रक परचेज नहीं करना है। सहशैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन का प्रारूप और जो अभिलेख पत्रक का प्रारूप है वो भी इसमें संलग्न है। चलिए हम एक बार उसे भी देख लेते हैं। तो ये दोनों ही पत्रक के जो प्रारूप है वो हमें अलग अलग भरना है। वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक ये प्राथमिक के लिए दिया गया है। चलिए इसको थोड़ा सा जूम करके हम यहाँ देखेंगे। तो ये जो पहला हमें शाला स्तर पर जो भरा जाएगा अभिलेख पत्रक प्राथमिक के लिए, इसी तरह से वार्षिक अभिलेख पत्रक पूर्व माध्यमिक के लिए है और ये
सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक मूल्यांकन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक दोनों के लिए जो दिया गया है, तो ये हमें अलग से भरना है। इसका साइज होगा वो A4 साइज का होगा और ये आपका A3 साइज में इसको निकाला जाएगा, जिस पर हमें परीक्षा फल पत्रक भर करके तैयार करना है। तो साथियों, इनको हम किस प्रकार से भरेंगे, इसे हम विधिवत रूप से अधिभार हम कैसे निकालेंगे, टेस्ट का, मासिक टेस्ट का, अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार हमें कैसे निकालना है, विस्तृत वीडियो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इतना ही शेयर कर रहे हैं। पूरा भरा हुआ जो शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक परिणाम का अभिलेख पत्रक है और वार्षिक परिणाम का जो विषयवार अभिलेख पत्रक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।